Hello students, I am Parvez Tamar, lecturer electronics from GPC अलवर। लास्ट लेक्चर में अपन सोल्डरिंग क्या होती है ये देखे थे। इस लेक्चर में अपन टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर की अपन बात करते हैं कि सोल्डरिंग करने के लिए कि सोल्डरिंग क्या होती है, सोल्डरिंग करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। जैसे अपन को सोल्डर आयरन चाहिए, सोल्डर वायर चाहिए, फ्लक्स चाहिए, पीसीबी चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए जैसे कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, ये सब अपन को चाहिए। जैसे सपोज करो पीसीबी का एक सेपरेट चैप्टर है, वो अपन अलग लेक्चर में देखेंगे कि पीसीबी क्या होती है। पीसीबी जनरली अपने लैब में होती है, वो जीरो पीसीबी होती है। इसके दो साइड होती है, वन साइडेड ये कंडक्टिव होती है, कॉपर कंडक्टिव, अदर साइड या नॉन कंडक्टिव होती है। इसमें होल्स होते हैं। तो अपन को पीसीबी के ऊपर अपन को रजिस्टर और ट्रांजिस्टर की सोल्डरिंग करनी है। तो कंपोनेंट्स होते हैं इनके, क्या टर्मिनल्स होती है, लेग्स होती हैं इनकी। तो क्या होती है, इनके जो लेग्स है होल में पिरोकर और कंडक्टिव साइड इनकी कंडक्टिंग सोल्डरिंग की जाती है। सोल्डरिंग करने के लिए अपन को जो आयरन है उसको प्लग इन करके उसको गर्म करते हैं। मीन्स उसका टेम्परेचर चेंज होगा मीन्स उसका टेम्परेचर कितना चाहिए कि वो सोल्डर वायर या सोल्डर पिघल जाए। मीन्स उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है किसका, सोल्डर का, उससे ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो पिघल जाए। फिर उसको आपने लास्ट लेक्चर में देखोगे तो लास्ट लेक्चर वीडियो देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा सोल्डरिंग कैसे की जाती है। ओके, इस लेक्चर की बात करते हैं। इस लेक्चर में जो सोल्डरिंग के टाइप्स होते हैं वो 10 टाइप्स होती है। वैसे मैनी टाइप्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस और आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग सॉरी गाइज फॉर डिस्टर्बेंस। तो इसके 10 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है हैंड सोल्डरिंग, सेकंड है फ्लेम सोल्डरिंग, थर्ड है फर्नेस सोल्डरिंग, फोर्थ है हॉट गैस ब्लैंकेट सोल्डरिंग, डिप सोल्डरिंग, सिक्स है वेव सोल्डरिंग, सातवां है लेजर सोल्डरिंग, आठवां है रेजिस्टेंस सोल्डरिंग, नौवां है इंडक्शन सोल्डरिंग और आपको 10वां है अल्ट्रासोनिक सोल्डरिंग। नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे अपन, ये आपके सोल्डरिंग टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग, ये इसके 5 भी दे रखे हैं, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। ये आपकी जो सोल्डरिंग के टाइप्स हैं इसको आप फ्लो चार्ट के द्वारा भी देख सकते हैं। जो इसके आप देखोगे इसमें जो वेव सोल्डरिंग है इसके भी सोल्डरिंग के भी 2 टाइप्स हैं, वेव सोल्डरिंग और सेकंड है रिफ्लो सोल्डरिंग। जो वेव सोल्डरिंग है सिंगल वेव सोल्डरिंग और ड्यूल वेव सोल्डरिंग। रिफ्लो सोल्डरिंग के भी 2 टाइप्स हैं, वेपर फेज और इंफ्रारेड। वेपर आप जानते होंगे कि क्या है ये। वेपर मीन्स ऐसी स्टेज, ऐसी फेज मीन्स मटेरियल्स या स्टेट ऑफ मटेरियल्स चेंज, मीन्स व्हेन इट चेंज स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, दिस स्टेज इज कॉल्ड वेपर फेज। ओके, सेकंड है इंफ्रारेड, इट इज ए वेवलेंथ रेंज, इंफ्रारेड। ओके, इंफ्रारेड के भी 2 टाइप्स हैं, विथ प्रोटेक्टिव ग्लास, सेकंड है विदाउट प्रोटेक्टिव ग्लास। इसके जो विथ प्रोटेक्टिव ग्लास के भी 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट है विथ कन्वेक्शन, सेकंड है विदाउट कन्वेक्शन। विदाउट प्रोटेक्टिव ग्लास विथ कन्वेक्शन और सेकंड है विदाउट कन्वेक्शन। ये इसके फ्लो चार्ट के द्वारा अपन इसको देखें। आप सोच रहे होंगे कि जो आपने फर्स्ट स्लाइड में बताया कि 10 टाइप्स हैं वो इसमें मिल भी नहीं रहे, वैसे क्या होती है। हाँ, ये आपकी जो फ्लो चार्ट में इसे बनाओगे तो ये भी करोगे, डिस्कशन कर लेंगे अपन बाद में, ठीक है। ये आप पढ़ोगे इसमें फर्स्ट आपकी जो अपन डिस्कस करेंगे वो 10 टाइप में से फर्स्ट तो उसमें हैंड सोल्डरिंग दे रखी है, लेकिन उसका एक पार्ट है वो अपना अलग अलग देखेंगे। तो
तो इस स्लाइड में जो दे रखा है हॉट गैस ब्लैंकेट सोल्डरिंग, ठीक है। तो इसके बारे में आप देखोगे या फिर लिख लेना कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो हीट ट्रांसफ़र, जब हीट ट्रांसफ़र होगी किस में बीच में, गैस और मटेरियल के बीच में, वो क्या है, लो होगी, ठीक है। मीन्स हीटेड टू बी लो। हीट ट्रांसफ़र कहाँ होगी, जैसे हीट ट्रांसफ़र हमेशा कहाँ होती है, हीट ट्रांसफ़र जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो। मीन्स आपका एक ग्लास में आपकी टी रखी है, चाय रखी है, तो सराउंडिंग जो चाय का टेम्परेचर है, मीन्स चाय गर्म रहती है और जो उसका सराउंडिंग टेम्परेचर वो अलग है, तो दोनों में डिफरेंस होगा तो इसलिए वहाँ पे हीट फ्लो होगी। हीट फ्लो के कारण जो चाय है वो गर्म की गर्म नहीं रहेगी, ठीक है। आपका जो थर्मस होता है उसमें आप देखोगे कि जो चाय है आपका जो भी है गर्म चीज़ है वो गर्म गर्म रहती है, क्यों, वो डबल लेयर की होती है। इसमें जो 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 अंदर का जो कंटेंट है उसे हीट निकलती है, जो फर्स्ट उसकी लेयर होती है वो रिफ्लेक्टेड होकर वापस उसी में आ जाती है। जो आउटर लेयर है वो जो सराउंडिंग की जो सराउंडिंग जो हीटेड उसमें जाने की कोशिश करती है वो उससे रिफ्लेक्टेड होकर वापस आ जाती है। मीन्स देयर इज हीट चेंज, तो वहाँ पे हीट चेंज नहीं होगा। किसी भी मैटर की स्टेट चेंज करनी हो तो हीट को फ्लो कराना ज़रूरी है, हीट फ्लो होगी तो यहाँ पे क्या होगा। जब हीट ही फ्लो नहीं होगी तो थर्मस का कॉन्सेप्ट क्या है, देयर इज़ नो हीट फ्लो, आपने हीट फ्लो को रोक देना है। ये अलग इस सिलेबस से अलग है, लेकिन जब बात आ जाती है थोड़ा बताना पड़ता है कि ये हीट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ओके। सेकंड पार्ट है द बॉडीज और कंपोनेंट्स पोजीशन इन द स्ट्रीम ऑफ गैस आर ऑफन हीटेड मोर रैपिडली, ओके। जब थर्ड पॉइंट है हॉट गैस प्रोवाइड्स ए सूटेबल मेथड, ये क्या प्रोवाइड कराता है, सूटेबल मेथड ऑफ हीटिंग स्पेशली इन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, ओके। फोर्थ पॉइंट था द टेम्परेचर ऑफ गैस इज सेड टू बी अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो इसका टेम्परेचर क्या रहता है, किस पे सेट किया जाता है, 400 डिग्री सेल्सियस में, और इसको स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पे यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखोगे फर्नेस सोल्डरिंग, ये आपका फर्नेस सोल्डरिंग है। फर्नेस सोल्डरिंग ये क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस, इट इज डन अंडर कंट्रोल टेम्परेचर एंड यूनिफॉर्म हीटिंग एटमॉस्फेयर। नॉर्मली द प्रोसेस इज कैरिड अंडर इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर और इन वैक्यूम। जो लास्ट पॉइंट है दिस प्रोसेस इज बेस्ट सूटेबल फॉर मास प्रोडक्शन। जो पहले वाले अपन हीट ब्लैंकेट में क्या पढ़ा था, वो उसका टेम्परेचर कितना रहता है, 400 डिग्री सेल्सियस, वो लो स्केल प्रोडक्शन में काम जाती है। और ये फर्नेस सोल्डरिंग है, ये बल्क प्रोडक्शन मीन्स हेवी इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है, ओके। तो जिसके भी अलग अलग टाइप हैं वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन इनको डिफाइन करते हैं। अपन जैसी एप्लीकेशन है उस तरीके हम सोल्डरिंग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पिछली स्लाइड मीन्स जो पिछली टाइप्स की जो स्लाइड्स थी और ये स्लाइड है, दोनों में डिफरेंस है, ओके। ये आपका सोल्डरिंग जो फर्नेस है उसके ये डायग्राम है, फिगर है। ये आपकी जो मीडियम है कन्वेक्टर है, फिलर एलॉय और यहाँ पे फ्लक्स है। यहाँ पे जो मीडियम जो कैपिलरी है, जो फिलर मेल्स एंड फ्लोस। अबो टॉप जो टॉप पे है वो फर्नेस है। जो लास्ट है फ्रीज जॉइंट है, ठीक है। ये कन्वेक्टर, ये आपका डायग्राम है, इसको आप अच्छी तरह बना लो। ये एग्ज़ाम के पॉइंट से भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, अच्छा डायग्राम है, इसको आप देख लीजिए।
ओके। जो इसमें एरो डायरेक्शन है, एरो डायरेक्शन क्या है? कन्वेयर। जैसे यहाँ पे आप इस फिगर को, इस डायग्राम को आप देख सकते हो। ये इसके जो पार्ट्स हैं, टॉप, बॉटम और मीडियम। जो मीडियम है इसके 3 कैप्स आपको नज़र आ रही है। जो फर्स्ट कैप क्या है? फिलर एलॉय। और जो इसके होल्स, जो फर्स्ट है, जो होल्स हैं वो क्या? फ्लक्स बोलते हैं। फिलर मेल्ट्स एंड फ्लो, मीडियम। और लास्ट है ब्राज जॉइंट। ओके। जो टॉप है ब्रा फ्रेंस, और लास्ट जो बॉटम है कन्वेयर। ओके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।